Namaste. I'm Shivani, founder of India Let's Learn English, and welcome to our new series on correct English sentence formation, जहाँ पे मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज करके आपकी हेल्प करती हूँ करेक्ट इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने में। अब आज के लिए हमें ये दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है। फर्स्ट है कि मुझे कुछ चाहिए, और यहाँ पे अब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ की जगह पे हम कोई भी वर्ड डाल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि मुझे नया पेन चाहिए, मुझे नया फोन चाहिए, या फिर ये भी तो बोल सकते हैं कि मुझे चॉकलेट्स चाहिए। तो कुछ की जगह पे आप ऐसे अलग अलग वर्ड्स डाल सकते हो। और हमारा दूसरा सेंटेंस है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है ना, ऐसे ही बोलते हैं हम, मुझे नए पेन की जरूरत है, मुझे नए फोन की जरूरत है। अब इनका इंग्लिश करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा समझ लो कि यहाँ पे आपको कुछ चाहिए तो आप कुछ चाह रहे हो और वो आपकी इच्छा है। ओके, इच्छा है, आपको चाहिए, लेकिन जब आप बोलते हो कि आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज आपके लिए इच्छा नहीं है, वो आपके लिए जरूरत है, नेसेसिटी है, आवश्यक है। तो इंग्लिश में भी जो हमारे पास वांट और नीड होते हैं, जो उनके बीच में फर्क होता है, वो बिल्कुल सेम होता है। जहां आपने चाहिए बोला या चाहना बोला, वहां पे इंग्लिश में आता है वांट, जैसे इच्छा यहाँ लिखा हुआ है मैंने, और जहां पे भी आपने बोला जरूरत है, आवश्यकता है, वहां पे आपके लिए इंग्लिश में आता है नीड। तो जो डिफरेंस आपको यहाँ पे चाहिए और जरूरत के बीच में मैंने एक्सप्लेन किया है, वही एग्जैक्ट सेम डिफरेंस होता है वांट और नीड के बीच में, एग्जैक्टली सेम डिफरेंस। अब हम वन बाय वन चलते हैं। पहले हम मुझे कुछ चाहिए का इंग्लिश सिंटैक्स देखते हैं एंड इसके दो एग्जांपल्स देखते हैं, एंड फिर मुझे किसी चीज की जरूरत पे है चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमें सिंटैक्स फॉलो करना होता है हमेशा, जब आपके पास कोई हिंदी सेंटेंस हो इसी तरीके का, कुछ की जगह यहाँ पे चॉकलेट्स है, कुछ की जगह यहाँ पे नया फोन है, एंड कुछ की जगह पे कुछ भी आ सकता है। ओके, लेकिन बाकी मुझे चाहिए रहना चाहिए। तो चाहिए के लिए हम इंग्लिश में जो वर्ब यूज करते हैं वो है आपका टू वांट वर्ब। ओके, TOWANT। और अगर आपने ध्यान दिया था तो पिछली क्लास में जब हम बोलना चाह रहे थे कि मैं अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तब भी हमने यही वर्ड यूज किया था। एंड कुछ चाहिए उसके लिए भी यही वाला वर्ब यूज होता है, लेकिन एक फर्क है। यहाँ मैंने फर्क लिखा हुआ है। जब हमने चाहता हूँ बोला था तो हमने वांट टू लगाया था, हमारे सिंटैक्स में वो टू आना जरूरी था, और उसके बाद हमारा वर्ब आ रहा था, हमारा एक्शन आ रहा था। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ वांट आएगा, आपको वांट टू नहीं बोलना है। एंड सिंटैक्स क्या बोलता है? सिंटैक्स बोलता है यहाँ पे प्रोनाउन, जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंसेस में मुझे लिया है तो मुझे के जगह पे आएगा आई और फिर वांट वर्ब आ गया। फिर टू नहीं आया, यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा आई वांट, और फिर यहाँ पे वर्ब नहीं आता, यहाँ पे तो वो चीज आएगी ना जो आपको चाहिए। वहां पे तो आप कुछ करना चाहते थे इसलिए वर्ब आ रहा था, यहाँ पे चीज आएगी जो आपको चाहिए, एंड इसलिए मैंने यहाँ पे थिंग लिखा है। एंड थिंग हमेशा इंग्लिश में क्या होता है? थिंग हमेशा इंग्लिश में नाउन होता है। अब हो सकता है कि आपके नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो, तो उस केस में आई वांट के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाएगा। लेकिन याद रखना, यहाँ पे टू नहीं लगाना है और वहां पे टू नहीं भूलना है। इन्हीं से सारा सेंटेंस सही या गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज आई की जगह, मुझे की जगह मैं बोलना चाहूँ कि तुम्हें, ओके, तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए, या हमें चॉकलेट्स चाहिए, या उन्हें चॉकलेट्स चाहिए, तो तुम्हें की जगह मैं बोलूंगी यू। ओके, यू वांट, और हमें की जगह बोलूंगी वी वांट, और उन्हें की जगह बोलूंगी दे वांट। अब सपोज मैं बोलना चाहूँ कि उसे चाहिए, ओके, एंड अगर मैं किसी मेल की बात कर रही हूँ तो मैं ही बोलूंगी ना,
और अगर किसी फीमेल की बात कर रही हूँ तो इंग्लिश में शी बोलूंगी, ओके, ही शी। और अगर हम नॉर्मल बोले बिना जेंडर पे जाए तो हम इट बोलेंगे। लेकिन हम आई वॉन्ट तो बोल देते हैं, लेकिन ही वॉन्ट नहीं बोल सकते। क्यों? आपको ये ऑलरेडी पता है, मैंने अपने लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस ही शी इट का जो सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल नहीं सिंगुलर फॉर्म होता है, वो चेंज हो जाता है, उसमें सफिक्स लग जाता है। और यहाँ पे क्या सफिक्स लगा है? वॉन्ट्स हो गया है, यहाँ पे एस लग गया है, इसलिए शी वॉन्ट गलत हो जाएगा, शी वॉन्ट्स। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ आ गया है। ठीक है, ऐसे हम सेंटेंसेस बना लेंगे एंड हम हर एक प्रोनाउन के लिए अब बना लेंगे। अब थिंग, तो ये वाला बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप मुझे चॉकलेट्स चाहिए, अब पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इसको आई कन्वर्ट करते हैं, चॉकलेट्स का तो चॉकलेट्स ही रहा एंड चाहिए को वांट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आई चॉकलेट्स वांट। और ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको बता ही दिया है कि सिंटैक्स है आई वांट प्लस वो चीज जो आपको चाहिए। एंड एक और रीजन बताऊं क्यों गलत है। अगर मैंने आपको सिंटैक्स नहीं भी बताया होता, मैंने आपको क्या बताया हुआ है? मैंने आपको SVO रूल बताया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब यहाँ पे है वांट, ये है आपका वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है चॉकलेट, सब्जेक्ट क्या है? आई। तो ये ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा, इसको हमें वैसे ही ऑर्डर फॉलो करने के लिए आई वॉन्ट चॉकलेट्स, आई वॉन्ट चॉकलेट्स करना पड़ेगा। एंड अब ये सेंटेंस सही है। तो ये तो बहुत सिंपल था ना। लेकिन अब अगर मैं बोलना चाहूँ कि मुझे नया फोन चाहिए, फिर क्या? ठीक है, करते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं। आई नया को हम न्यू बोलेंगे, फोन को हम फोन ही बोलते हैं, चाहिए को हम वांट बोलेंगे। फिर क्या करेंगे? अपना सिंटैक्स लगाएंगे, आई के साथ वांट और फिर उसके बाद वो चीज, वो नाउन जो हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है और वो है न्यू, और वो वर्ड है एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। एंड ये किसको डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है फोन को, न्यू फोन। तो ये एक एडजेक्टिव और नाउन वाला पेयर हो गया, एडजेक्टिव और नाउन वाला फ्रेज हो गया। और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस हो जाएगा आई वॉन्ट प्लस थिंग। थिंग क्या है? थिंग है ये न्यू फोन। लेकिन ये सेंटेंस अभी भी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? यहाँ पे एक आर्टिकल आना जरूरी है। अब आप बोलो या अब आप सोचोगे कि यहाँ पे आई वॉन्ट चॉकलेट्स में आर्टिकल क्यों नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? अभी तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है ना, तो बिल्कुल जरूर देखना। अब यहाँ पे देखो, आई वॉन्ट चॉकलेट्स था, ओके, चॉकलेट्स आपका प्लूरल वर्ड, एक से ज्यादा है ना। और प्लूरल वर्ड्स को हम जब जनरल सेंस में यूज करते हैं, प्लूरल वर्ड्स को जब हम जनरल सेंस में यूज करते हैं तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। ये मैंने आपको कल की लेक्चर में बताया था। मैं आपका प्लूरल वर्ड है, ओके, प्लूरल नाउन है, और वो वर्ड आपका हमेशा नाउन ही होगा क्योंकि आर्टिकल्स नाउन से ही पहले आते हैं। चॉकलेट्स नाउन है लेकिन प्लूरल है, एक से ज्यादा। चॉकलेट नहीं बोल रहे, चॉकलेट्स। और किस सेंस में है? जनरल सेंस में है। तो ज्यादातर जब भी हम लोग प्लूरल नाउन्स लिखते हैं उनको जनरल सेंस में ही लिखते हैं, और जनरल सेंस के लिए रूल है नो आर्टिकल का। ये रूल है और इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है, वो ट्रिक जरूर देखना। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला है? यहाँ पे मैंने बोला है कि आई वॉन्ट न्यू फोन। तो यहाँ पे फोन जो है मेरा नाउन है ना, न्यू तो एडजेक्टिव है। फोन को देखो, फोन आपका प्लूरल नहीं है, फोन आपका सिंगुलर है। और मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया था कि सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। बात ये हो जाती है कि अ आएगा या द आएगा। तो यहाँ पे हम आई वॉन्ट अ न्यू फोन बोलेंगे क्योंकि हमें एक नया फोन चाहिए। इतने सारे अनेक फोन हैं
हमें उनमें से एक नया फोन चाहिए। ओके, आई वॉन्ट द न्यू फोन नहीं बोलेंगे, आई वॉन्ट अ न्यू फोन। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलना है। मुझे की जगह आएगा आई, नए की जगह आएगा न्यू, NEW, फोन की जगह तो फोन ही है। की जगह क्या आएगा? की जगह आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, और जरूरत की जगह क्या आएगा? जरूरत की जगह आएगा नीड। ठीक है, आई न्यू फोन नीड। तो अगर आप इसको अपने मन में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे होगे तो आप ऐसी गलती कर सकते हो, आप न्यू फोन नीड बोल सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? वही तो चीजें जो हमने वांट के लिए देखी, ये बहुत सिमिलर है, बस वांट की जगह पे हमें नीड लगाना है। तो अपना एसवीओ रूल भी अगर आप देख लो, या फिर आप सीधा अपना सिंटैक्स देख लो। सिंटैक्स कहता है आई नीड प्लस वो चीज जो आपको चाहिए, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, बल्कि यहाँ पे वांट्स लिखा हुआ है मेरे पिछले सिंटैक्स से। ये क्या हो जाएगा? अगर आई के साथ नीड है, यू, ही, वी, दे, इन सब के साथ क्या है? इन सब के साथ भी नीड है, इन तीनों के साथ। लेकिन ही शीट के साथ क्या हो जाएगा? ही शीट के साथ नीड्स हो जाएगा। ओके, ही नीड्स, आई नीड। ओके, बस यही फर्क है। अब इसको जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब तो हमें समझ आ ही गया है, 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज करेंगे और आई के बाद नीड आ जाएगा हमारे सिंटैक्स में जैसा लिखा है, और फिर उसके बाद आपका ये एडजेक्टिव प्लस नाउन पेयर न्यू फोन आ जाएगा, जैसे हमने वांट के साथ भी देखा था। और फिर यहाँ पे भी वही बात ध्यान रखनी है, आई नीड न्यू फोन में क्या मिसिंग है, क्या गलती है? यहाँ पे आपका आर्टिकल नहीं लगा है, और हमने देख ही लिया है कि यहाँ पे अ लगेगा एंड आई नीड अ न्यू फोन आ जाएगा, वहां पे था आई वांट अ न्यू फोन। बस यही फर्क है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहा, बाकी सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, बस वांट की जगह आपका नीड आ जाएगा। ओके, क्योंकि बात ही अलग हो जाती है ना, मीनिंग अलग हो गया है। ठीक है, बाकी का सिंटैक्स सेम है, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, लेकिन मीनिंग बदल गया। जब वांट बोला तो आप इच्छा कर रहे थे, जब आप नीड बोल रहे हो तो आप आवश्यकता और जरूरी बोल रहे हो। तो ये हो गया आपका, इतना सिंपल सा था। अब ये देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ न्यू लाई हूँ, बस थोड़ा सा। मुझे की जगह आई और यहाँ पे तुम्हारी है। ओके, अब तुम्हारी या तुम्हारा हो, इसकी जगह जो हमारा इंग्लिश में वर्ड आता है ये यू नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे थे कि आप यहाँ पे यू लिखोगे तो यू नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? योर आएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखो, नोट डाउन कर लो कि जब तुम्हारा बोलेंगे तो जो प्रोनाउन आता है वो आता है योर। मैं कोशिश करूंगी कि इस पे आपके लिए एक लेक्चर भी लाऊं कि जैसे योर है तो योर यहाँ क्यों आया है, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये टॉपिक होता है पोजेसिव प्रोनाउंस। मदद का मतलब होता है हेल्प, जरूरत का मतलब होता है नीड। ओके, तो आई नीड योर हेल्प, वही सही होगा ना? क्योंकि अभी जो लिखा हुआ है आई योर हेल्प नीड, ये हमें पता है ये रॉन्ग ऑर्डर है, ना ये एसवीओ रूल फॉलो कर रहा है, ना ये आपका सिंटैक्स फॉलो कर रहा है अभी जो है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे एंड हम आई के बाद नीड लगाएंगे, और नीड को हम बस यहाँ पे ले जाएंगे, आई नीड, एंड उसके बाद योर हेल्प ऐसे ही रहने देंगे। आई नीड हेल्प योर नहीं बोलना है। ओके, आई नीड योर हेल्प बोलना है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। योर से क्या पता चल रहा है? देखो, आई नीड हेल्प का मतलब अगर आप ये योर हटा दो और सिर्फ बोल दो आई नीड हेल्प, ठीक है? आई नीड हेल्प भी बिल्कुल सही इंग्लिश सेंटेंस है। आई नीड हेल्प आप कब बोलोगे? आई नीड हेल्प आप तब बोलोगे जब आप बोलोगे कि मुझे मदद की जरूरत है। मुझे मदद की जरूरत है का इंग्लिश है आई नीड हेल्प। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे तुम्हारी, मुझे आपकी, अगर आपकी होता तो भी तो योर ही होता, तुम्हारी हो या आपकी हो एक ही बात है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, तो फिर हेल्प से पहले आपको ये वर्ड लगाना है योर, जिससे पता चलेगा कि किसकी हेल्प? योर हेल्प, आपकी हेल्प। अगर मैं बोलूं कि मेरे को राहुल की हेल्प की जरूरत है ना, अगर मैं बोलूं राहुल की हेल्प, आई नीड, ओके, ये एक नया और कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है?
आई नीड योर हेल्प तो ठीक है, आप समझ गए, मुझे तुम्हारी या आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर मुझे राहुल की हेल्प की ज़रूरत है तो सिर्फ आप आई नीड राहुल हेल्प अगर बोलोगे तो ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे छोटी सी गलती है, आई नीड राहुल हेल्प सही नहीं है। क्यों? यहाँ पे हम बोलेंगे आई नीड राहुल्स हेल्प, हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता होता आप क्या बोलते, आप यही बोलते आई नीड राहुल हेल्प, पर वो रॉन्ग हो जाता, आई नीड राहुल्स हेल्प। अब सपोज मैं बोलना चाहूँ कि मुझे उसकी मदद चाहिए, कि ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये आप नोट डाउन करते रहो। अगर मैंने यहाँ राहुल्स समझ आ गया हमें, आई नीड राहुल्स हेल्प। अब अगर मैं बोलना चाहूँ कि मुझे उसकी हेल्प चाहिए, सपोज मैं राहुल का नाम नहीं लूँ एंड मैं बोलना चाहूँ कि मुझे उसकी हेल्प चाहिए, तो उसकी के लिए जो वर्ड आएगा ना वो आएगा, अगर मैं राहुल की बात कर रही हूँ, राहुल मेल है तो आई नीड हिज हेल्प। ओके, सपोज आप राहुल को जानते हो, राहुल वही खड़ा है और मैं आपको बोल रही हूँ आई नीड हिज हेल्प, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। ओके, और अगर राहुल बोला तो आई नीड राहुल हेल्प नहीं, हमने क्या बोला था उस केस में, हमने राहुल्स बोला था, राहुल्स। तो डिफरेंट क्या केसेस हो गए। जिस तरीके से मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, आप भी इन सेंटेंसेस की तरह और सेंटेंसेस बनाओ, सिमिलर सेंटेंसेस बनाओ एंड प्रैक्टिस करते रहो। तो आई नीड योर हेल्प, आई नीड हिज हेल्प, और अगर मुझे किसी फीमेल की हेल्प चाहिए आई नीड हर हेल्प। ओके, एंड अगर मैं कोई नाम बोल रही हूँ तो आई नीड राहुल्स हेल्प, आई नीड प्रियाज हेल्प। अगर किसी गर्ल का नाम बोल रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि मुझे प्रिया की हेल्प चाहिए, तो आई नीड प्रिया हेल्प रॉन्ग होगा। सही क्या होगा? सही होगा आई नीड प्रियाज। ये अपोस्ट्रोफी देखो, इसको ऐसे बोलते हैं, एक अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाना है और फिर एस लगाना है, आई नीड प्रियाज हेल्प। इससे हमें पता चल रहा है कि हेल्प किसकी है, प्रियाज हेल्प। ओके, तो ये आप लोगों को मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स बताए हैं, सेंटेंसेस बताए हैं, एंड होपफुली अब आज के बाद आप इस तरीके के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल पाओगे। इनफैक्ट अगली बार जब आप कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हो ना किसी के भी सामने, तो अपने माइंड में हिंदी में मत सोचना, इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश करना। अभी तो हमने ट्रांसलेट किया, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाओगे, आप अच्छे से समझ रहे हो, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे एंड उससे आपको फास्ट इंग्लिश बोलने में, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में, करेक्ट इंग्लिश बोलने में हेल्प होएगी और आप कॉन्फिडेंटली भी बोल पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं आपके लिए और ऐसे सेंटेंसेस लेके आऊंगी एंड हम उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आपको ये यूजफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये हमने पहले कहीं नहीं किया, इससे हम सेंटेंसेस बना पाएंगे, जैसे जैसे हमें सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा हम धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे। तो फिर आप इस वीडियो को और मेरी और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ओके, बिकॉज इंडिया लेट्स लर्न इंग्लिश में हमारा विजन ही यही है कि हम जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ एंड जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।